संत कबीर दास जी काशी के गंगा घाट के पास एक गांव में एक छोटी सी कुटिया में आज से लगभग 600 वर्ष पहले निवास करते थे। उनकी ईश्वर में इतनी गहरी आस्था थी कि मुल्ला, काजी और पंडित सभी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। इधर बड़ी तेजी से कबीर दास जी की भक्ति का यश चारों ओर फैलता जा रहा था। मौलवी और पंडितों का धंधा चौपट होने लगा था। वे बार बार कबीर दास जी को नुकसान पहुंचाने और उन्हें रास्ते से हटाने के नए नए उपाय सोचते रहते थे, लेकिन हर बार कबीर दास जी ईश्वर की कृपा से बच जाते थे। मौलवी जी, इस कबीर का क्या किया जाए? अब तो हमारा धंधा पूरी तरह चौपट हो रहा है। हमारे पास कोई नहीं आता। हमारी ईश्वर भक्ति और कर्म कांड को कबीर धोम बताता है। वो कहता है कि माथे का चंदन, मूर्ति पर जल चलाना, माला जपना, वेद मंत्र सब व्यर्थ है। आप सही कह रहे हैं पंडित जी। ये कबीरदास हमारे लोगों को भी समझाता है कि मुर्गा और बकरा क्यों मारते हो, मस्जिद में जाकर ऊंची आवाज में अजान देते हो, जबकि अल्लाह तो चींटी की भी आवाज सुन लेता है। ऐसे व्यक्ति को तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। मुल्ला जी, यदि इसको नहीं रोका गया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। इस कबीर जुलाए को हटाने का कोई उपाय सोचिए। सुनिए पंडित जी, मैंने एक तरकीब सोची है। इस बार कबीर काशी छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएगा। अच्छा, जल्दी बताइए अपनी तरकीब। आप लोग एक निमंत्रण पत्र तैयार करिए जिसमें लिखा हो कि काशी घाट पर भक्त कबीर सेठ 3 दिनों का विशाल धर्म भंडारा आयोजित कर रहे हैं। उसमें 3 दिनों तक 56 प्रकार के भोग मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति दिन में कितनी भी बार भोजन कर सकता है और विदाई में कपड़ा, सीधा तथा 10 ग्राम सोने की मोहर दी जाएगी। इन निमंत्रण पत्रों को भारत के कोने कोने में साधु संतों, गांव नगरों में भिजवा दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कबीर दास को इसकी भनक तक ना लगे। वाह मुल्ला जी, आपने इस पाखंडी कबीर जुलाए को भगाने का बहुत ही उत्तम उपाय सोचा है। इसके बाद निमंत्रण पत्र तैयार हुए और घुड़सवारों द्वारा गांव-गांव, नगर-नगर पूरे भारत में बांटे जाने लगे। प्रणाम बाबा, ये निमंत्रण पत्र है। आपकी पूरी मंडली को कबीर सेठ के यहाँ भंडारे में अवश्य आना है। ठीक है, हम सब अवश्य आएंगे। अरे ये निमंत्रण पत्र लो और पूरे गांव में बांट दो। इस विशाल भंडारे में सबको जरूर आना है। काशी से उठी ये चाल अब धीरे धीरे पूरे भारत में आग की तरह फैल चुकी थी। गांव-गांव, नगर-नगर, साधु संतों की मंडलियों में बस एक ही चर्चा थी, कबीर सेठ का विशाल भंडारा। इतना ही नहीं, ये निमंत्रण पत्र अब आम जन से निकलकर राजमहलों की दहलीज तक जा पहुंचा और आखिरकार ये खबर पहुंच गई दिल्ली के शाही दरबार में, जहां खुद बादशाह सिकंदर लोदी का शासन था। महाराज, आपके गुरु कबीर दास जी के यहाँ 3 दिन का विशाल भंडारा है। उनका निमंत्रण पत्र आया है। हम इस भंडारे में अवश्य पहुंचेंगे। जब ये बात कबीर दास जी के गुरु भाई संत रविदास जी को पता चली तो वे तुरंत भागते हुए कबीर दास जी के पास पहुंचे। अरे प्रेमी जी, क्या आपने भंडारा आयोजित किया है? चारों ओर से भीड़ आपके द्वार पर उमड़ रही है। ये सब ब्राह्मणों की चाल है। भला मैं एक गरीब व्यक्ति इतने लोगों को कहां से भोजन करा सकता हूं? बात तो सही है, लेकिन अब क्या किया जाए? चलिए, हम दोनों जंगल की झाड़ियों में बैठकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। अब सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं। हमें उस पर पूरा विश्वास है, वही सब ठीक करेगा। दोनों जंगल की झाड़ियों में बैठकर भजन करने लगे। जैसे ही कबीर दास जी गहन भक्ति में लीन हुए, उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और आकाश में विलीन हो गया। देखते ही देखते वहां सैकड़ों विशाल पंडाल खड़े हो गए। 56 भोग से भरी बैलगाड़ियां आ पहुंची।
हजारों सेवक भोजन परोसने लगे और लाखों लोग पंक्तियों में बैठकर प्रसाद ग्रहण करने लगे। भोजन के पश्चात सभी को विदाई में 10 ग्राम सोने की मोहर, वस्त्र और दक्षिणा दी जाने लगी। हर ओर कबीर साहब की जय के जयकारे गूंजने लगे। कबीर साहब की जय, कबीर साहब की जय, कबीर साहब की जय। इधर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी अपने गुरु कबीर दास जी को चारों ओर ढूंढ रहे थे, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे भाई, कबीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा? कबीर जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति बैठा है जो पूरे भंडारे की देखरेख कर रहा है। अरे भाई, तुम कौन हो? मैं कबीर का बचपन का मित्र हूँ। कबीर ने मुझे संदेश भेजा था कि एक छोटा सा भंडारा है, थोड़ा ध्यान रख लेना। उधर जब कबीर दास जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि लोग कबीर साहब की जय के जयकारे लगाते हुए प्रसन्नता से लौट रहे हैं। सिकंदर लोदी वहां पहुंचकर कबीर दास जी के चरणों में गिर पड़े। गुरुजी, आपकी जय हो। क्या आपने प्रसाद ग्रहण किया? इसके बाद सिकंदर लोधी, कबीर दास जी और संत रविदास जी ने प्रसाद ग्रहण किया और सभी आनंद पूर्वक विदा हुए। इस प्रकार ईश्वर की कृपा और अपनी अटूट भक्ति के बल पर कबीर दास जी का यह भंडारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दोस्तों, आपको कबीर दास जी की यह चमत्कारिक कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।